वीडियो के स्टार्टिंग में हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो कहीं पे जा रहा होता है और ये देखने के बाद उसके पीछे हमें उस लिटिल चिकन को दिखाता है जो कह रहा होता है कि वैसे तुम इतनी लेट पे कहाँ जा रहे हो। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो कह रहा होता है कि क्यूरियोसिटी चिकन को मार देता है तो ज़्यादा मत पूछो। और भाई पे डिमोनिक चू जाते हुए मन में कह रहा होता है कि मैंने रिसेंटली ब्रेक थ्रू के लिए बहुत सारा एनर्जी स्पेंड किया है, तो उस एनर्जी को रिप्लेस करने के लिए मुझे मेरे मास्टर को ढूंढना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यूमिंग के रूम को दिखाता है और भाई पे हम क्यूमिंग को देखते हैं जो बैठे बैठे सो रही होती है। अचानक से उसे कुछ प्रेजेंस की महसूस होती है, मन में कह रही होती है कि ये बुरे डिसेबल फिर से यहाँ पे क्यों आ गया है। उसके बाद ही हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के रूम के अंदर एंटर करता है और डिमोनिक चू को यहाँ पर देखने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कह रही होती है कि इतनी लेट पे तुम मेरे रूम पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि मुझे डर था कि मास्टर मुझे कुछ दिनों से नहीं देखा है तो मास्टर मुझे मिस कर रही थी, और वैसे भी आपका जो ये डिसाइपल है वो टैलेंटेड नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मास्टर मुझे कुछ लेसन सिखाएं। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि एक हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी से जैसे उम्मीद थी, सिर्फ उसके साइड पे खड़ा होने से ही मेरा पूरा शरीर एनर्जी से भर गया है। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अचानक से क्यूमिंग के साइड पे आके बैठ गया होता है और क्यूमिंग के कमर पे हाथ रखते हुए क्यूमिंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और ये देखने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम तुम्हारे मैनर को देखो। पर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो क्यूमिंग के कमर के ऊपर हाथ रखता है, फिर वो धीरे धीरे क्यूमिंग के निचले हिस्से की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ रहा होता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा होता है वैसे आपका डिसाइपल यहाँ पे आ ही चुका है तो ये ब्यूटीफुल सीन को बर्बाद नहीं करते हैं मास्टर, क्यों ना आप मुझे मेरे बेडरूम पे फॉलो कीजिए। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो कुछ कह नहीं पा रही होती है, ब्लास्टिंग कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। शायद वहीं पे डिमोनिक चू और क्यूमिंग के बीच में रोमांटिक सीन चल रहा होता है, हमें नहीं दिखाया गया है। और वहीं पे सिर्फ दिखाया गया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से डिंग डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि डिटेक्ट किया गया है आपके मास्टर के हेवनली फ्रेग्रेंस बॉडी के अंदर कोई भी सील नहीं है और आपको कल्टीवेशन टैलेंट 200 पॉइंट मिलता है। ऐसे करके अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आते ही जा रहा होता है। हमें कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, फाइनल नोटिफिकेशन आता है कि आपका टैलेंट 2214 पे पहुंच चुका है। और वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपना काम खत्म कर लिया होता है, पता नहीं कितना ज्यादा अपना मोटिवेशन एनर्जी को रिलीज किया है जिसकी वजह से क्यूमिंग थर-थर कांप रही होती है। और वहीं पे हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपना कपड़े पहन रहा होता है, उससे क्या, उससे सिर्फ पानी निकलना है। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उस रूम से बाहर चला जाता है और डिमोनिक चू बाहर जाने के बाद हमें क्यूमिंग को दिखाती है जो थोड़ी सी हंसती है, पता नहीं क्यों हंस रही है, हमें बाद में पता चल जाएगा। और वही सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाता है जो रूम से बाहर आ गया होता है, अपने कमर पे हाथ रखते हुए खुद ही खुद से कह रहा होता है कि बाप रे क्या टेरिफाइंग औरत है। भाई पे वो मन में कह रहा होता है कि ये बेहतर रहता कि अगर मैं उसके कल्टीवेशन को सील कर देता। तब ऐसा हमें दिखाया था कि डिमोनिक चू के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करते हुए। मुझे उम्मीद नहीं था होस्ट का होली बॉडी ये सहन नहीं कर सकता। होस्ट आप बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, वैसे तो आप अपने अनपैरेलल टैलेंट के साथ एक डीमन है पर फिर भी आपको बहुत सारी चीजों को लर्न करने की जरूरत है। और ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा था कि सर आप वहीं पे चुप हो जाओ। फिर डिमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि चाहे जो भी हो आज मास्टर के साथ क्या गलत, पर आज मैंने उसके कल्टीवेशन को सील नहीं किया, पर फिर भी वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव थी। सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठा रहता है और कुछ ग्रिल कर रहा होता है, यानी वही जगह है जो पहली बार एल्डर हुआ से मिला था। डिमोनिक चू मन में कह रहा होता है कि पिछले 3 दिनों से मैं मेरे मास्टर से बहुत सारे कल्टीवेशन टैलेंट रिसीव किया हूँ, अब तो मेरे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू करने का भी समय आ चुका है। पर मैं सोच रहा हूँ कि आज सिस्टर हुआ मुझसे क्या पूछने वाली है और मैं जब उसे मिलूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से उसे टेस्ट करूंगा क्योंकि मैं हमेशा फोर्स नहीं कर सकता किसी को। और तभी ना समय दिखाया था कि डिमोनिक चू के साइड पे एक माउस आ जाता है जिसका नाम रहता है स्पिरिचुअल माउस, और वो रोस्टेड मीट को देखने के बाद उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। और हमें दूसरी तरफ डिमोनिक चू को दिखाया था उसका नजर भी माउस की तरफ जाता है, फिर वो माउस की तरफ देखता है और देखने के वजह से हमें उस माउस को दिखाता है जो डर के मारे से उसके सर से पसीना आ रहा होता है, वो वहां से भाग जाता है। और तभी भाई पे एल्डर हुआ का एंट्री होती है। फिर वो डिमोनिक चू को कह रही होती है कि तुम बहुत ही ज्यादा दुष्ट हो, उस लिटिल थिंग को इतना ज्यादा डरा दिया। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ आपने मुझे गलत समझा, मैं सिर्फ उसकी तरफ देखा, वो अगर डर जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो डिमोनिक चू के पास आके बैठ गई होती है। फिर वो डिमोनिक चू की तरफ देखते हुए कह रही होती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम उस नजर से मेरी तरफ क्यों नहीं देखते हो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ क्या कोई तुम्हारी पीछा कर रहा है। और ये बातें को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती कि क्या। फिर एल्डर हुआ कह रही होती कि जब कोई फीमेल कल्टीवेटर अपने रिलेम को इंप्रूव करती है वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, और कल्टीवेशन की दुनिया में मेरी जो अपीयरेंस है वो इतना भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी मेरी पीछा नहीं करेगा। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो सभी अंधे हैं। सिस्टर मेरे नज़र में आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आप मुझे एक पोएम याद दिला दी। और ये बातें को सुनने के बाद एल्डर हुआ कह रही होती है कि अच्छा वो कैसा पोएम। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपना पोएम करने लगता है। उसका पोएम का वर्ड कुछ ऐसा रहता है, बादल कपड़े के बारे में सोचती है और फूल सुंदरता के बारे में सोचती है, बसंत का हवा
दोहेले को छूती है। पर यदि पहाड़ की चोटी पर सुंदर बादल ना दिखे तो मैं सफेद चांदी के नीचे तुमसे मिलूंगा। और डिमोनिक चू की ये पोइट्री को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है, जो कह रही होती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अच्छे तरीके से पोइट्री भी कर लेते हो। ये पोएम अच्छी है पर मैं इतना भी ब्यूटीफुल नहीं हूँ जो पोएम पे डिस्क्राइब किया है। भाई डिमोनिक चू मन में कह रहा था कि हाँ ये लैंग्वेज क्लास टेक्स्ट बुक मैंने ऐसे ही याद करके नहीं रखा है। फिर अचानक से डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ, असल में बात यह है कि फिर अचानक से हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो उसके सिस्टर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, सामने आके आंखों पे आंखें डाल के कह रहा होता है अगर मैं आपको पीछा करता हूँ तो ये कैसा रहेगा, मैं सच में आपकी जैसे बिग सिस्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। एल्डर हुआ को दिखाती है जो डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हंसते हुए कह रही होती है कि तुम बहुत ही यंग हो और तुम कह रहे हो कि तुम मेरी पीछा करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों के बीच में एज का कितना ज्यादा अंतर है। पर तभी डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये सच में मानना पड़ेगा आपका बहुत ही बड़ा है। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो अपने चीज को छुपाते हुए ब्लास्टिंग करते हुए कह रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक प्ले बॉय हो। और वहीं पे मैं दूसरा डिमोनिक चू को दिखाता है जो गौर से वही चीजों की तरफ देखे जा रहा होता है। फिर डिमोनिक चू कह रहा होता है कि अगर एक मैन एक वुमेन के वीडियो को अप्रिशिएट करता है यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है और आप मेरे ये हॉनेस्ट थॉट को बदल नहीं सकते। पर चाहे जो भी हो एज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने खूब कहा है जो महिलाएं पुरुष से 3 साल बड़ी होती है वो सोने की ईंट की तरह होती है और आप मुझसे 3000 साल बड़ी है ना। एक औरत जिसकी उम्र 3000 साल है वो सभी इमोर्टल से ऊपर है। तो सिस्टर अगर मैं तुमसे शादी करता हूँ तो अनंत जीवन दृष्टि में है और मैं अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ। और डिमोनिक चू की ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो कह रही होती है कि लिटिल गाय क्या तुम मुझे सीड्यूस करने का कोशिश कर रहे हो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि ये सीड्यूशन नहीं कहते, सिर्फ बात यह है कि मैं ये सब कहने में खुद को मदद नहीं कर पा रहा हूँ और वैसे सिस्टर हुआ मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। उसके बाद हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एक रोस्टेड मीट एल्डर हुआ को देते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर आप मेरे स्किल को टेस्ट कीजिए। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो उस मीट को खाने लगती है, खाते हुए कह रही होती है कि बुरा नहीं है पर ये जो स्पीड बीस्ट इसका कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है इसलिए इसका टेस्ट एवरेज है। और कहा गया है कि ग्रेट सेंट वाइल्ड बीस्ट का जो मीट होता है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस होता है। एल्डर हुआ की बातें को सुनने के बाद डिमोनिक चू कह रहा होता है कि जब मेरा कल्टीवेशन फ्यूचर पे हाई हो जाएगा तब उस समय मैं ग्रेट सेंट वाइल्ड बीस्ट को हंट करूंगा, उसके बाद मैं आपके लिए उसके मीट को रोस्ट करूंगा। फिर हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो अपने पास से शराब की बोतल को निकाल लिया होता है। फिर वो एल्डर हुआ कह रहा होता है कि क्या आप मेरे साथ शराब पीना चाहते हैं। भाई एल्डर हुआ कह रही होती है कि मैं ड्रिंक करने में अच्छी नहीं हूँ। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाया था जिसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है, इसी कारण वो एल्डर हुआ को अपना शराब परोसने लगता है। फिर वो कह रहा होता है सिस्टर आपको थोड़ा सा ही पीना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसे ये जो वाइन है ना वो मेरे होम टाउन के है, ये बहुत ज्यादा फेमस है। इस वाइन का नाम है हम एक साथ नहीं है। और ये नाम को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ दिखाया दिया जो कह रहे थे कि हाँ मैंने इस नाम को सुना है, ये ताइक्यून डेस्टिनी पे ये बहुत ज्यादा फेमस है ये वाइन। फिर हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एल्डर हुआ को शराब परोस दिया होता है। भाई एल्डर हुआ कह रही होती एक साथ नहीं पीली रेत उगती है, पश्चिम हवा के पुराने पथ पर एक पतला घोड़ा, आंखों में आंसू रख के हम कदम कदम पे चल रहे हैं। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि एक साथ नहीं, दिल गिव अप नहीं किया है। आसमान में रहे स्टार, काउंटलेस माइल एक दूसरे से दूर है, फिर भी वो सभी एक दूसरे की तरफ देख रही है। उसके बाद हम एल्डर हुआ को देखते हैं जो शायद ड्रंक हो गई होती है। वो डिमोनिक चू के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती कि क्या तुम तुम्हारे होम टाउन को मिस कर रहे हो। वैसे मुझे याद है तुमने जो पोएम कहा था उस पर कोई भी डिस्टेंस स्टार नाम की कोई भी सेंटेंस नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस दुनिया से ही नहीं हो। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि नहीं ये इम्पॉसिबल है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि जिस बरिस्टर ने वो जियानवान को बनाया था वो डोमेन के बाहर जीवन के एक प्राचीन सितारों से आया था, तो मैंने बस उस संकेत को उधार लिया और एक सेंटेंस बनाया। और डिमोनिक चू की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर हुआ को दिखाती है जो शराब पीते हुए कह रही होती है कि अच्छा। पर हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो एल्डर हुआ के हाथ को पकड़ने के बाद अपने खुद के दाहिने हाथ को एल्डर हुआ के कमर पे रख दिया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि सिस्टर आप सच में ड्रिंक नहीं कर सकते, क्या आप ड्रंक हो चुके। और वहीं पे मैं एल्डर हुआ को देखते हैं जो अपनी कांपते आवाज में कह रही होती कि हाँ छोटा सा थोड़ा सा। पर चाहे जो भी हो मैंने सुना है कि तुम्हें सेंट सॉन्ग का टाइटल मिला है, तो इसके लिए मैं तुम्हें कंग्रेचुलेट करता हूँ, कंग्रेचुलेशन बॉय। डिमोनिक चू कह रहा होता है कि सिस्टर हुआ क्या ये सेंट सॉन्ग का जो पोजीशन है, इसका जो पावर है, क्या ये बड़ा है। एल्डर हुआ कह रही होती कि हाँ उसका पोजीशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेरे जैसे दाइवन पिक के एल्डर से बड़ा है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें डिमोनिक चू को दिखाता है जो अपने हाथ को सिस्टर हुआ के और भी ज्यादा अंदर लेके जाने लगता है। उसके बाद वो जेंटल तरीके से सिस्टर हुआ को पीछे से हग करता है। फिर वो कह रहा होता है तो क्या मैं होली लॉर्ड के सामने ये सब चीजों को लेके बात करूं ताकि वो तुम्हें परमिशन दे मेरे साथ शादी करने के लिए। एल्डर हुआ कह रही होती है मुझे तो लगती है कि होली लॉर्ड ताइसू जी इस मैटर को लेकर राजी नहीं होगी। भाई हम डिमोनिक चू को देखते हैं जो एल्डर हुआ के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया होता है, कान में आके धीमे शब्द में कह रहा
होता है अगर हम ट्राई नहीं करते तो तुम्हें कैसे पता कि ये काम करेगा या नहीं। एल्डर हुआ क्या रही होती है। अच्छा ठीक है, ये बकवास बातें अब मत करो। और ये होली लॉर्ड इतना पावरफुल है कि वो हवा और बादल को 2 हिस्सों में बांट सकती है। और वैसे भी होली सॉन्ग सेरेमनी बहुत जल्द शुरू होने वाला है और उस सेरेमनी पे बहुत सारे लोग रहेगा जो तुम्हें चैलेंज करेगा। तो ये तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा कि तुम उस सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करो। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ गाइस, मैंने आपको पहले कहा था ना कि बहुत जल्द ऐड होने वाला है कोई एक लड़की, मतलब लड़की तो नहीं, मिलिफ है। तो चलो आगे देखते हैं, आगे जितना सारा एक चैप्टर आएगा, एपिसोड आएगा, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता रहेगा और भी ज़्यादा रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा हमें। देखते हैं क्योंकि इस सीरीज़ का जो ऑथर है ना वो मतलब वो क्लियरली हम सभी के थॉट को समझता है, हम सभी ऑडियंस के थॉट को समझता है। उसी बेस को लेके वो इस तरह के मांगा, इस तरह के स्टोरी लेके आया है, सीन लेके आया है। तो चलो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। इंटरेस्टिंग तो पहले से ही शुरू से ही चल रहा है, आगे देखते हैं और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता रहेगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और सेकंड चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो यही पे एपिसोड खत्म करते हैं। बाय बाय।